आदेश आदेश। जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भैरव बाबा के विषय में, काल भैरव की साधना के विषय में। एक हास्य बात बताना चाहूँगा, मैंने ये वीडियो एक बार रिकॉर्ड कर ली थी, पर माइक में एक दिक्कत होने की वजह से सारी ऑडियो ख़राब हो गई और अब मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो अगर कुछ गलती हो जाए तो भाई माफ़ करना। अभी चलते हैं जानकारी की तरफ फटाफट। ठीक है, ये जो साधना है ये है नवरात्रि साधना। नवरात्रि में आप बाबा की सेवा कर सकते हैं। 9 दिन की सेवा अगर आप करते हैं बाबा की, तो उसमें आपका मंत्र जागृत होकर आपको बाबा की तरंग प्रदान होगी और आपको बाबा की संपूर्ण कृपा नवरात्रि में मिलेगी। और फिर 21 डेज़ की सेवा के बाद आप लोग जो हैं बाबा के मंत्र से कार्य कर सकते हैं, आपके ऊपर सवारी भी आएगी। अब जानते हैं कि क्या भैरव की सेवा घर में करना सही है। तो एक चीज़ को समझो कि अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास गुरु हैं, तो आप कर सकते हैं। काली भैरव और बटुक भैरव, चलो बटुक भैरव की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, काली और काल भैरव, इस चीज़ को समझो। काली और काल भैरव जितने भी उग्र शक्तियाँ हैं उन सब की आप सेवा घर में कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास अच्छा ज्ञान हो। सानिध्य गुरु का मत करो, सानिध्य ज्ञान का करो। अगर सानिध्य गुरु का होगा, अगर गुरु गया तो सानिध्य भी गया, लेकिन अगर सानिध्य ज्ञान का होगा वो सानिध्य कभी नहीं जाता। तो सानिध्य करो ज्ञान का, गुरु का नहीं। इस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल तुम लोग घर में भैरव की सेवा कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, लेकिन एक अच्छे ज्ञान के सानिध्य में रहते हुए। ठीक है, हमारी दीक्षा की फीस 3100 रुपये, पूछा की फीस 200 रुपये है। हम किसी भी प्रकार की तामसिक शक्ति की साधना नहीं करवाते हैं। अप्सरा परी, गड़ा धन, सट्टा लॉटरी, पैसे ला के देने वाली परी, ये सब कार्य हमारे यहाँ पे नहीं होते हैं। पैसे की बारिश खासकर, ऐसे लोग हमें परेशान ना करें। वशीकरण, मारण, उच्चाटन, ये कार्य हम नहीं करते हैं, ये बात भी पहले साफ करना चाहूँगा। अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। ब्रह्मचर्य की पालना करनी होगी। ठीक है, 9 दिन आपको सेवा करनी होगी, जिसमें कि आप बाबा का एक चित्र स्थापित करेंगे एक चौकी पर, उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा आप लगाएंगे बाबा के लिए, और एक अखंड ज्योत। अखंड ज्योत या तो शिव की हो, अखंड ज्योत या भैरव की हो। अखंड ज्योत के साथ साथ आप एक दीपक लगाएंगे। अखंड ज्योत अगर भैरव की है तो दीपक सुबह शाम शिव का होगा। क्षमा कीजिएगा अगर आवाज़ आ रही होगी पीछे से, क्योंकि माइक ख़राब हो चुका है और ये वीडियो मुझे बिना माइक के रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। अगर सानिध्य, अगर आपके पास गुरु है, फिर आप भैरव की अखंड ज्योत लगा के शिव का दीपक लगाएंगे। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो फिर आप जो हैं शिव की अखंड ज्योत चला के भैरव के नाम से सुबह शाम का दीपक लगाएंगे सरसों के तेल का। ठीक है, इस प्रकार से आप साधना करेंगे। भोग प्रसाद क्या रहेगा? ब्रह्मचर्य की पालना करनी पड़ेगी, पहले आप ये चीज़ समझें। सात्विक भोजन आप लेंगे, अगर व्रत करते हो तो सबसे उत्तम है। सुबह का जो भोजन होगा, सुबह का जो भोग होगा बाबा का, वो होगा 5 पताशे 2 लौंग, और जो शाम का भोग रहेगा वो रहेगा 2 जायफल कपूर के ऊपर। डेली आपको शाम के समय बाबा के मंदिर जाना है। अपनी पूजा शुरू करने से पहले आप बाबा के मंदिर जाओगे, भैरव मंदिर, वहाँ पे आप बाबा को 2 अगरबत्ती, 1 धूपबत्ती, 1 सरसों के तेल का दीपक, 5 लड्डू और 1 कपूर, ये आप बाबा को लगाएंगे। ठीक है, एक दीपक लगा के, एक धूपबत्ती लगा के, 2 अगरबत्ती लगा के वहीं पे, और बाबा के लिए 1 कपूर जला देना है, और फिर बाबा के लिए 5 लड्डू वहीं पे रख देने हैं। डेली आपको ये कार्य करना होगा, और बाबा से आपको उनकी तरंग मांगनी है, उनका आशीर्वाद मांगना है, और अपने मंत्र की जागृति मांगनी है वहाँ पे 11 बार पढ़ के। ठीक है, आप घर आओगे, या तो आप दिन में सुबह 1 माला कर लीजिए, रात को 1 माला कर लीजिए, या फिर रात को 9 बजे के बाद आप 2 माला कर लीजिए, बड़ा अच्छा होगा। ध्यान करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा, इस चीज़ को आप समझें। और मंत्र क्या होगा, एक बार मंत्र सुन लो। आदि भैरव जुगाद भैरव, भैरव है सब भाई, भैरव ब्रह्मा भैरव विष्णु, भैरव ही भोला साईं, भैरव देवी भैरव सब देवता, भैरव सिद्ध भैरव नाथ गुरु, भैरव पीर भैरव ज्ञान भैरव ध्यान, भैरव योग वैराग, भैरव बिन होए न रक्षा, भैरव बिन बाजे ना नाद, काल भैरव विकराल भैरव, घोर भैरव अघोर भैरव, भैरव की कोई ना जाने सार, भैरव की महिमा अपरंपार, श्वेत वस्त्र श्वेत जटाधारी, हाथ में मुगदर श्वान की सवारी, सार की जंजीर लोहे का कड़ा, जहाँ सिमरू भैरव बाबा हाजिर खड़ा, चले मंत्र फूरे वाचा, देखा आद भैरव तेरे इल्म चोट का तमाशा। ये है बाबा का मंत्र। ठीक है,
जिसको समझना, भाई देख मैंने तो बहुत आराम से बोला है, ठीक है, वैसे तो बहुत तेज़ पढ़ते हैं मंत्रों को, लेकिन फिर भी मैंने आराम से बोला है। आप अगर आपको फिर भी थोड़ा फास्ट लगेगा तो आप जो वीडियो की स्पीड होती है उसको स्लो करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा। ये है मंत्र। इस मंत्र की सुबह शाम एक एक माला या फिर 9 बजे के बाद 2 माला। संकल्पित साधना आप करेंगे, संकल्प लेंगे, अपने माता पिता का नाम बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे, हाथ में चावल 1 रुपये का सिक्का और पानी लेके, ठीक है। नवरात्रि में आप ये सेवा कर सकते हैं। हमने आपसे वादा किया है नवरात्रि में आपको सेवाएं देने का। काली की सेवा जा चुकी है, भैरव की सेवा ये आ रही है, और फिर हनुमान जी की सेवा मैं आपको उससे अगली दूंगा, फिर गोरखनाथ की, और फिर पाथरी वाली माता मशानी की दूंगा, ठीक है। हम डेली लाइव करते हैं, डेली नहीं करते सॉरी, हम लाइव करते हैं वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। इनमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ठीक रात को 8 बजे, और अपने प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। आज भी आएंगे, आज शायद फ्राइडे है आई थिंक, ठीक है, हाँ आज फ्राइडे है, तो हम आज भी आपके साथ जुड़ेंगे लाइव में। आप सब आइएगा और अपने क्वेश्चंस पूछिएगा। ये है पूरी जानकारी भैरव साधना के विषय में। मंदिर जाना है, सुबह शाम का भोग बता दिया है, ब्रह्मचर्य बता दिया है, कैसे स्थापना होगी वो बता दिया है, जोत बत्ती बता दी है, ठीक है। घर में 2 अगरबत्ती भैरव के नाम से लगानी है वो बता दिया है, और भगवान शिव को भी स्थापित करना है वो बता दिया है, ठीक है। पूरा ज्ञान दे दिया है, कैसे कैसे होगी, ध्यान बता दिया है, बाबा के मंदिर जाना है वो बता दिया है, जाप कैसे करना है वो बता दिया है। रुद्राक्ष की माला होगी, आप जो है ट्राउज़र या लोअर टी शर्ट पहन के बैठे, ठीक है, जो कि आपके लिए फ्री हो, जिसमें तुम फ्रीली मूव कर सको, फ्रीली बैठ सको, मूव कर सको कपड़ों में, उस प्रकार के आप कपड़े पहन के बैठना। वाइट कपड़े होंगे तो सबसे उत्तम है, ब्लैक होंगे तो फिर तो अपरंपार होगा, फिर तो काल भैरव ही है, ठीक है। काल भैरव को समझो, भैरव को समझो। काल भैरव का अर्थ है कि जो भय का नाश कर दे, वो है काल भैरव, ठीक है। भैरव को समझ लिया तो फिर सब आ जाएंगे। भैरव की सिद्धि सबसे उत्तम सिद्धि है मेरे हिसाब से। भैरव को सिद्ध कर लो, काली अपने आप आ जाएगी और शिव अपने आप आ जाएंगे। भैरव को सिद्ध करो सबसे पहले, ठीक है। भैरव एक अति उत्तम शक्ति है भक्तावल क्षेत्र में भी। ये मंत्र आपका तंत्रकाट में काम करेगा, आपको भूत प्रेत मारने में काम करेगा, भूत प्रेत को बांधने में काम करेगा, अपनी रक्षा में काम करेगा, भैरव को सिद्ध करने में काम करेगा, भैरव को चलाने में काम करेगा। इससे तुम आगे गुरुगद्दी लगाओगे, अपने शिष्यों को दोगे, तब भी ये मंत्र उतना ही कारगर रहेगा, और सबसे बेस्ट मंत्र है भैरव का। भैरव के कुछ ही अच्छे शाबर मंत्र हैं, उनमें से ये एक मंत्र है। आई होप ये पूरी जानकारी, ये पूरा ज्ञान, ये पूरी वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। आप सब ने इससे कुछ सीखा होगा और आप लोग भैरव की सेवा अपने घर में लगा पाएंगे। अगर ये मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी ज्ञानवर्धक हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश आदेश, जय श्री सीताराम, अलख निरंजन, अलख आदेश। आप सब पर माता महामाया की कृपा बनी रहे।